दोस्तों एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग मैथमेटिक्स में बट्टा यानी कि डिस्काउंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पिछली वीडियो हम लोग देखिए डिस्काउंट देखा, मतलब डिस्काउंट यानी कि छूट बट्टा को देखा, उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखा। अगर अंकित मूल्य दिया है और आपको बट्टा मिलता है तो कितने में वस्तु आपको प्राप्त होगी, साथ ही साथ उसका क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं और विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं अंकित मूल्य से, उस पर हमने डिस्कस किया और कुछ प्रश्नों पे अभ्यास किया था। अब आज की वीडियोस में कुछ और टाइप के प्रश्नों को देखेंगे और उस पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो हम लोग का पहला प्रकार है वो है कि मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ और हानि हम कैसे निकालेंगे। यानी कि जैसे मान लीजिए किसी सामान की कीमत कुछ है, तो हमने क्या किया, पहले उसका मूल्य बढ़ा दिया। ठीक है, मतलब उसकी 100 रुपये की चीज़ हमने मान लीजिए 20% बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद फिर हमने क्या किया, उस पर छूट दे दिया, छूट या बट्टा दे दिया। फिर इसके बाद हमको बताना है कि प्रतिशत लाभ हुआ या हानि हुई। कैसे, अब समझाते हैं हमको। जैसे हमने कहा कोई सामान है, हमने कहा कि इसकी प्राइस हमने 20% बढ़ा दी है ना, और फिर जब आप सामान लेने आए तो हमने कहा अच्छा ठीक है आपको 10% का छूट दे देते हैं, और फिर हमको कितना लाभ हानि होगा यही पे डिस्कस होगा। ठीक है, सवाल समझिएगा। मैंने आपको कल भी बताया था कि प्रतिशत लाभ हानि और बट्टा ये तीनों एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए तीनों को समझना आसान हो जाता है अगर हमने तीनों पढ़ा है तो। ठीक है, चलिए पहला सवाल आसानी से बिल्कुल करेंगे, घबराइएगा नहीं, और सब पे प्रॉपर प्रैक्टिस भी होगी। पहला सवाल लिख रहा है कि एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक निश्चित करता है, उस पर नकद भुगतान के लिए 10% की छूट भी देता है, तदनुसार उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए भाई, व्यक्ति ने कहा भैया हम 25% का टैक्स लेंगे, या 25% बढ़ा के दे दिया उसने। लेकिन बाद में जब कोई लेने आया तो उसने कहा चलो ठीक है 10% की तुमको हम छूट भी दे रहे हैं। अब बताइए लाभ हुआ या हानि हुआ। तो ये भी तो अगर आप ध्यान दें, पहले उसने बढ़ाया फिर घटाया, बढ़ाया फिर घटाया। हमने प्रतिशत वाले चैप्टर में पढ़ा था जब लगातार वृद्धि हो, कमी हो या वृद्धि कमी हो तो क्या होगा। देखिए पहले बढ़ा है, पहले 25% बढ़ा है, फिर 10% घटा है, प्लस 25 माइनस 10 बटे 100, यही करते हैं। अगर आपको याद होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 कब करते हैं, जब प्रतिशत वृद्धि लगातार हुई रहे, दो बार या दो बार कमी हुआ रहे या एक बार बढ़ा रहे और फिर घटा रहे। तो यहाँ भी तो वही हुआ है, पहले बढ़ा फिर घट गया। बस इसको हल कर दीजिए। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 13, प्लस माइनस का ध्यान रखे रहिएगा क्योंकि एक बार बढ़ा एक बार घटा है। ये माइनस है, देखिए इसको अगर हम काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, और 4 को 10 में भाग करेंगे अगर आप तो 4 दूना 8, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, यानी कि -2.5। ठीक है, कितना आ जाएगा, -2.5। अरे सॉरी, यहाँ पे 15 आएगा। अब इसको घटा दीजिए, 15 में से 2.5 घटाएंगे तो 12.5% का क्या होगा भाई, प्लस में आया कि माइनस में आया, आप कहेंगे प्लस, तो 12.5% का उस व्यक्ति को लाभ होगा। लाभ होगा, पहले 25% टैक्स लगाया है, ज्यादा किया है, फिर 10% की छूट दिया है, तो उसको ओवरऑल कितना लाभ होगा, 12.5% का। ठीक है, चलिए अगला सवाल, एक एक सवाल डिस्कस करेंगे, आराम से घबराइए नहीं। अगला सवाल है, एक व्यापारी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। अच्छा, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, व्यापारी को क्या होगा। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, देखिएगा
पहली बात 40% उसने लगाया हुआ है दाम एक्स्ट्रा, फिर 20% का छूट दिया है, फिर वही करिए एक्स वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, 40 में से 20 गया, 20 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, और 4 दूना 8, माइनस में 8 आएगा, यानी कि कितना हुआ 12% का उस व्यक्ति को लाभ हुआ है। भाई माइनस में आता तो हानि, प्लस में आया है तो लाभ, तो व्यक्ति को 12% का लाभ हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। ऐसे ही सब प्रश्न है, अभ्यास के लिए आपको देते हैं, आप लगाइए फिर करिए, वीडियो रोक के आप लगा लिया कीजिए, फिर अगर नहीं आता है तो सॉल्यूशन दिखा कीजिए। अगला सवाल है, एक दुकानदार ने एक वस्तु अंकित मूल्य से 30% ज्यादा तय किया। ओके, यदि वह वस्तु को अपने ग्राहक को 10% की छूट पर बेचे तो लाभ प्रतिशत कितना रह जाएगा? भैया 30% ज्यादा किया है, फिर 10% की छूट दिया है, तो 30 माइनस 10 प्लस 30 गुना माइनस 10 बटे 100। अरे जो फॉर्मूला है x प्लस वाई, एक्स वाई बटे 100, वही हमने लगा दिया, y की जगह पे माइनस था तो माइनस रखेंगे। चलिए घटा दीजिए, 20 आएगा, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, कितना आया आप देखेंगे इसका आंसर कितना आएगा, -3 यानी कि 17। कितना आएगा? -3 यानी कि 17। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो डी नंबर है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए 2-4 और प्रैक्टिस कर लीजिए। 3 सवाल आपको करा दिए हमने, सब जैसे ही हैं। अगला सवाल, हाँ अगला सवाल है, एक दुकानदार अपने माल की कीमत उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और उस पर 15% की छूट देता है, तदनुसार उसका लाभ कितना होगा? देखिए 20 की छूट अंकित किया है ज़्यादा, 15 की छूट दिया है, बस 20 माइनस 15 बटे 100। इसको आप घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 5, और इसको अगर देखें तो 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 से कम 5, 5 तिया 15, -30, तो 2% का व्यक्ति को क्या होगा? व्यक्ति को लाभ होगा, 2% का व्यक्ति को लाभ हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा, 2% का क्या होगा? व्यक्ति को लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए अभी तो देखिए इधर सब एक जैसे ही है, पूरा वही है। ठीक है, पूरा सब सवाल एक जैसा ही है, एकदम सेम यही है, इतना छूट देते, इतना ये, तो फिर एक जैसे ही सवाल हो गए। चलिए एक और अच्छा देख ही लेते हैं। हाँ, एक सवाल है, यदि कोई दुकानदार अपनी चीज़ों का मूल्य लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और उस पर 40% की छूट देता है तो उसके लाभ या हानि का प्रतिशत कितना रहता है? देखिए भाई 50% अधिक अंकित किया था, 40 की छूट दे दिया, तो बस आप सिंपली इसको कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 50 10 हो जाएगा, 0 0 0 0, 5 चौका 20, अब ये आ गया माइनस में आ गया। तो अब आप बता दीजिए, जब कोई चीज़ माइनस में आती है तो लाभ होता है या हानि होती है? आप बताइए, जब कोई चीज़ माइनस में आती है तो लाभ होता है या हानि? तो आप बताएंगे हानि होती है। तो इस व्यक्ति को 10% की क्या हो गई है? हानि हो गई है। इस व्यक्ति को 10% की क्या हो गई है? हानि हो गई है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रैक्टिस कर लीजिए आप। हाँ, अगला सवाल है, कहाँ गया? हाँ, एक व्यापारी ने अपने उत्पाद का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% ज्यादा रखा। ओके, और अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे दी,
तदनुसार उत्पाद की बिक्री पर उसे कितना लाभ या हानि हुई है। देखिएगा भाई 20% पहले उसने बढ़ाया, फिर 20% उसने कम कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा 20 माइनस 20 प्लस 20 माइनस 20 बटे 100, ये पूरा खत्म हो गया। ये क्या बचेगा 0 0 0 0, 2 दूना 4, प्लस में है कि माइनस में, तो आप कहेंगे माइनस में, यानी कि 4% की उस व्यक्ति को हानि होती है। आप ध्यान दीजिएगा, आप जितना आपने सवाल देखा सब में हमने पहले मूल्य को बढ़ाया और फिर उस पर छूट या बट्टा दे दिया, तो प्रतिशत लाभ और हानि हमारी क्या होगी हमने उसको देख लिया। ठीक है, इस चीज को अच्छे से समझे रहिएगा। ठीक है, सवाल कभी आपसे पूछे तो आराम से आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जिस जिस टाइप के सवाल आपको दिया गया है उस टाइप के हम आपको अभ्यास करा देते हैं ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, और आप क्लियर रहे एकदम कि हमें इस चीज़ को ऐसे करना है या हमारा सवाल ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। आगे सवाल क्या है। अच्छा एक सवाल और देख लीजिएगा, पहले एक और देखिए इसके बाद। कभी कभार ना आपको वैल्यू देके कंफ्यूज करेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए सवाल लिख रहा है, एक रेडियो निर्माता रेडियो के निर्माण में 30% अधिक वसूलने के लिए रेडियो पर 286 का लेबल लगाता है, परंतु बेचते समय लेबल कीमत पर 10% की छूट भी दे देता है, उसे कितना अभिलाभ होगा। अब देखिए परसेंटेज में आंसर आया है, सवाल वही है, बस अंकित मूल्य 286 देखिए आपको कंफ्यूज कर रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सेम वैसे ही लगाएंगे। देखिए क्या पूछता है, वैल्यू मैटर ये करता है। 30% ज़्यादा उसने कहा था हम लेना है, उसको लेना है, लेकिन बाद में उसने 10% की छूट दे दी, बस सॉल्व कर दीजिए। 30 माइनस 10 बटे 100, ये हो गया 20, ये 0 0 माइनस 3, 17% का उसको क्या होगा लाभ होगा, उसको क्या होगा लाभ होगा। तो ये जो दिया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान दीजिएगा लास्ट में पूछा क्या है, लाभ हानि प्रतिशत पूछा है, तो हमें यही फॉलो करना है। ठीक है, चलिए तो 6-7 सवाल हमने करा दिए, इनफ है इसके लिए, ये टॉपिक के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल अब समझिएगा। हाँ, अब अगला सवाल क्या दे रहा है इसको जरा समझिएगा। थोड़ा सा सवाल गड़बड़ है। ठीक, गड़बड़ क्या मतलब, दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए सवाल है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% कटौती के बाद भी 8% का लाभ अर्जित करता है, उसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे, समझिएगा ध्यान से। हमने कहा आप इस तरफ मान लीजिए अंकित मूल्य और इस तरफ आप मान लीजिए क्रय मूल्य। अंकित मतलब लिखा कितना का है, क्रय मतलब खरीदा कितने का है। ठीक है, जैसे अगर दुकानदार के पास कोई आएगा तो खरीदेगा ही ना, और वही आपको लाभ में जाएगा। समझिएगा, थोड़ा सा केयर कीजिएगा सवाल को। कह रहा है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की कटौती करता है। अच्छा, हमने अगर मान लिया अंकित मूल्य हमारा 100 रुपए था, लेकिन इसने कहा कि भैया अगर हम आपको 10% की छूट दे देंगे, मतलब कितने में देंगे 90 में। कितने में देंगे 90 में। इसके बावजूद दुकानदार लाभ कमा रहा है। कितना लाभ कमा रहा है 8 रुपया का, मतलब जो खरीदने आएगा उसको कितने में बेचेगा वो 108 रुपए में। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई। अब आप कहेंगे बेचने की बात आप कर रहे हैं, यहाँ क्रय मूल्य भी है, तो मेरे बाबू यहाँ क्रय मूल्य उसके लिए है जो खरीदने आएगा। खरीदार जो होगा उसके लिए तो क्रय मूल्य ही ना होगा। दुकानदार ने क्या किया, अपना सामान 100 रुपए में बनाया,
बनाने के बाद उसने कहा कि यार सामान लेने कोई आया, भैया कितने का देंगे? कहा देख लो दाम 100 रुपये लिखा है। कहा यार कुछ छूट उट दे दीजिए। कहा अच्छा चलो ठीक है, 10% की छूट है। तो इसको मिलेगा कितने में? 108 रुपये में। अब हमको ये बताना है कि दुकानदार को लाभ कितना हुआ, दुकानदार को लाभ कितना हुआ, या दुकानदार के लिए जो क्रय मूल्य है वो कितना ज्यादा है, हमको यही निकालना है। सॉरी, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है या कम है, इस पे हमें डिस्कस करना है। ठीक है, अब इस सवाल को समझिएगा, ये समझ गए आप कॉन्सेप्ट? अब देखिएगा कैसे इसको हम लगाते हैं। सिंपल एकदम लगाएंगे। देखिए क्या सवाल बोला है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की कटौती के बाद भी 8% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, अगर अंकित मूल्य 100 रुपए था, 10% हमने काट दिया 10 रुपए, तो हमने बेचा कितने का या गया कितने का? 90 का। इसके बावजूद भी 10% 8% का लाभ होता है, मतलब 108 रुपया। 108 रुपया, यही ना? अरे भाई 108 रुपये हुआ ना, 100 में 10 कटौती किया 90। अब इसके बेचने के बाद हमने कुछ ऊपर नीचे किया, 8% का टैक्स अगर लगाया तो कितना हो जाएगा? 108 रुपया। 108 रुपया हो जाएगा। अब बात को समझिएगा। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। भैया कितना अधिक है? कितना अधिक है? तो आप कहेंगे 18 अधिक है। किससे? अंकित मूल्य से। 90 गुना 100, 18 कम 18, 18 बचे 90, 20% ज्यादा है अंकित मूल्य। अरे यही ना है अंकित मूल्य, छूट देने के बाद अंकित मूल्य ये आ गया, क्रय मूल्य ये हुआ खरीदने वाले को। तो अंदर कितने का? 18। कितना ज्यादा है आराम से आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए एक और सवाल समझिए, समझिएगा। अगला सवाल समझना बहुत जरूरी है। एक दुकानदार अपनी चीजों की लागत से प्रतिशत ज्यादा अंकित मूल्य रखने के लिए उन पर 12% की छूट देकर भी 32% का लाभ कमा रहा है। अब बात समझिएगा, अगर अंकित मूल्य 100 रुपया है, उस पे उसने कहा भैया हम 12% की छूट आपको दे रहे हैं, मतलब अब एक्चुअल अंकित मूल्य जो वो बेवकूफ बना रहा है कितना है? 88 रुपए। अंकित मूल्य कितना है? 88 रुपए ना। एक्चुअल 100 रुपए तो था, 100 रुपए लगा था, लेकिन उसने जो प्राइस लिखा है वो 88 रुपए। इसके बावजूद भी कितना लाभ कमा रहा है? 32% का। 32% का लाभ लगाया, 100 रुपए था, 32% का लाभ कमा रहा है, मतलब कितना? 132। 32% का लाभ कमा रहा है, मतलब कितना? 132। अब यही पूछ रहा है कि अंकित मूल्य इससे कितना ज्यादा या कम है। देखिए भाई कितना ज्यादा है ये, अगर आप करेंगे तो 12 और 32 कितना हो जाएगा? 44। 44 ज्यादा है किससे? अंकित मूल्य पर बटे गुना 100, 1 और 2, यानी कि कितना ज्यादा है? 50%। 50% ज्यादा है, इसका उत्तर हो जाएगा 50%। आप देख सकते हैं, एकदम ध्यान से करिएगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से आप थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, करना क्या है, वो सारा डामाडोल सुबह में हो जाता है। ठीक है, चलिए और दूसरा सवाल समझते हैं। देखिएगा क्या लिख रहा है। हाँ, लिख रहा है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। ओके, 17% लाभ कमाने के लिए वह वस्तु क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करेगा? भाई 100 रुपए लागत था, 10% का छूट दे दिया, मतलब 90। उसको 17% लाभ भी कमाना है, लाभ कमाना है 17%, यानी कि 117 में उसको बेचना है। कितना ज्यादा है? 90 27 बटे 90 गुना 100, बस खत्म। अगर आप देखेंगे तो 9 3 27, 9 दहा में 90, 10 दहा में 100, 30%। ठीक है, कितना लाभ होता है उसको, या कितना ज्यादा होना चाहिए? तो 30% ज्यादा होना चाहिए। इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, हर एक सवाल को समझिएगा, अच्छे से कीजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। कितना ज्यादा होना चाहिए भैया? 30% ज्यादा होना चाहिए।
समझ आई बात। अगला सवाल देखिएगा, लिख रहा है कि किसी, कहाँ गया भाई, हाँ, किसी वस्तु को 10% छूट देकर 8% लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य में लागत मूल्य की कितनी वृद्धि करनी होगी। 10% की छूट दिया ना हमने, 100 था, 10 की हमने छूट दिया 90, फिर भी लाभ हमको कितना हो रहा है, फिर भी हमको लाभ हो रहा है 8 रुपए का या 8% का। तो ये लगभग, चलिए ये पहला सवाल हो गया, ठीक है, फिर भी कर ही लेते हैं, जैसे पहला था बिल्कुल वही सवाल है। कितना रुपए का लाभ हुआ, 18/90 गुना 100, 18 कम 18, 18 बचे 90, 20% का लाभ होगा। आपको आंसर इसमें देख रहा होगा डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल है, अभ्यास हो रहा है आपका। देखिए अभ्यास करना बहुत जरूरी है, अगर आप अभ्यास अच्छे से कर रहेंगे तो आप आराम से उस पर कॉन्फिडेंस भी आपका आएगा और क्वेश्चन भी कर ले जाएंगे। किसी वस्तु पर 16% की छूट देने पर 5% का लाभ होता है, तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा है। देखिए 16% का छूट हुआ है, 100 में 16% का छूट हुआ है मतलब 84, और 5% ज्यादा मिला है मतलब 105। अंतर आप करेंगे तो देखिए 21 रुपए का लाभ हुआ बटे 84 गुना 100, 21 एक कम 21, 21 चौके 84 और 25 चौका 100, 25% का लाभ होगा। क्या होगा, 25% का लाभ, ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए हो गया। अब हमारा आगे अगला सवाल, इसको हम समझते हैं। अब देखिए सवाल है समतुल्य बट्टा पर आधारित। जैसे आपसे सवाल जब देगा ना तो कहेगा इसके तुल्य बट्टा क्या है या इसके समतुल्य बट्टा क्या है। अब ये समतुल्य क्या है तो समझिएगा। जैसे बात हम कर रहे हैं, मान लीजिए किसी सामान पे 10% की छूट दी गई और फिर 20% की छूट दी गई, तो कितना छूट दिया गया। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भैया 10%, जैसे मान लीजिए उसने कहा कि चलो 10% छूट आपको दे दिया, हम दे दिया, फिर उसने कहा चलो अच्छा 5% और ले लो, तो दोनों के बराबर पूरा बट्टा क्या होगा ये हमें अब कैलकुलेट करना है, ठीक है। -30 नहीं होगा, क्या होगा भी आएगा, समझिएगा। देखिए सवाल दिया है, हाँ, एलेक्स कोई आदमी है, अपनी वस्तुएं बेचने के लिए 30% की 2 क्रमिक छूट वो देता है, 30% की 2 क्रमिक छूट वो देता है, ठीक है। अब जब 30% की 2 क्रमिक छूट वो दे रहा है तो आपको बताना ये है कि इसके समतुल्य बट्टा क्या होगा, यानी कि दोनों के बराबर छूट देने पर दोनों के बराबर बट्टा क्या होगा, इस पे आपको डिस्कस करना है, ठीक है। दोनों के बराबर बट्टा क्या होगा, अब समझिएगा इसको हम कैसे करेंगे। देखिए कैसे करेंगे भाई, समझिएगा। देखिए जहां तक बट्टा की बात करें, जो हमने अभी पीछे पढ़ा x + y वाला रूल, वो भी लग जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन होगा क्या कि उसको लगाने में कभी 3 बट्टा आ गया तो आप गड़बड़ा जाएंगे, इसलिए आराम से देखिए भाई। 100 रुपए की चीज थी, इसमें माइनस हो गया, कितना माइनस हो गया, छूट मिल गया ना। 100 रुपए की चीज थी और अब 100 रुपए पर ही हमको बट्टा मिल गया, कितना बट्टा मिला, 30% का। यानी कि ये 100 रुपए की चीज, ये 100 रुपए की चीज, चलिए ऐसे समझिए, देखिएगा ये 100 रुपए पे हमको बट्टा मिला, कितना, 30% का। अगर 30% का बट्टा 2 बार मिला है तो कितने में बिचा, 70/100 में, 70/100 में। अरे यार 2 बार छूट मिला है तो 2 बार, 3 बार मिलेगा तो 3 बार, 4 बार मिलेगा तो 4 बार। तो हमको पूरा छूट मिला कितना, पूरा मिला कितना, देखिए 0 0 0 0 4 0 गया, हमको पूरा छूट मिल गया 49% का। कितना मिल गया, 49% का। लेकिन सवाल क्या बोला है, सवाल बोला है कि भाई ये बताइए
कुल प्रभावी छूट कितनी है। तो अब आप देखिएगा, हमारा सामान पूरा बिका कितने में, 49 में। कितने में बिका, 49 में, पूरा बिका 49 में। तो छूट कितना हुआ, 51% का। छूट कितना हुआ, 51% का। नहीं समझ में आया, ये समझिए। देखिए सवाल पे 30% की छूट हुई, 30% की छूट हुई। कितने में बेचेंगे हम बेचेंगे 70/100 में, और ये 70/100 में। इसको पूरा काट देंगे तो आएगा 49। इतने में हमने बेचा है, 100 रुपए की चीज 49 में बेचा है, तो कितने में छूट हुआ, 51 में। कितने में छूट हुआ, 51 में। ठीक है, अब बात को समझिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल, समतुल्य बट्टा वाला अगला सवाल। हाँ, 10%, 20% तथा 40% की छूटें एक अकेली कितने प्रतिशत छूट के बराबर है। देखिएगा भाई, 100 रुपए की चीज थी, हमने पहले कितना छूट दिया है, 10% का, तो बेचा कितने में होगा, 90% में। फिर कितना छूट दिया, 20% का, कितने में बेचा होगा, 80 में। फिर कितने छूट दिया हमने, 10-20 के बाद हमने दिया 40% का, कितने में बेचा होगा, 60 में। काट दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अच्छा 5 ही हुए, ठीक है, इसमें एक बच जाएगा, एक इसमें बच जाएगा। अब देखिएगा, 9/72 और गुणे 6/10, 6 दूनी 12 और 6 से 42, 42 एक 43, 43/10, 43.2। इतने में तो हमने बेच दिया, इतने में हमने बेच दिया, तो हमें छूट कितना मिला होगा, छूट मिला होगा 100 माइनस 43.2, 8 आ जाएगा, 9 9 3 गया 6 और 5, 56.8% या 56.8% जो समतुल्य बट्टा होगा, ये इन तीनों के बराबर होगा। समझ आई बात आपको। ये हम 100 में से माइनस क्यों कर रहे हैं, बात को समझिएगा। जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, अगर हमने आपसे कहा कि 100 रुपए की चीज पे हम 20% का छूट देके बेच रहे हैं, तो हम कितने में बेच रहे हैं, तो आप बताएंगे बेच रहे हैं हम 100 और इस पे 20% का छूट दिया है, तो 80 में हम इसको बेच रहे हैं। तो जब हम ये निकालेंगे तो हमारा 80 आ गया ना 80। तो हमने छूट कितना दिया था, हमने छूट दिया था 20, इसीलिए 100 में से माइनस करना है। हम क्या कर रहे हैं पता है आपको, हम पहले विक्रय मूल्य निकाल ले रहे हैं। जब विक्रय मूल्य आ जाएगा तो हम आराम से निकाल लेंगे कितना छूट हुआ, ठीक है। नहीं तो जो हम आपको बता रहे हैं इस समय, इसका एग्जैक्ट रूल ये है कि आपको ऐसे करना है, 100 माइनस 100, फिर वही 90/100, 80/100। अब यहाँ करेंगे आप तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आपका छूट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको थोड़ा सा अलग तरीके से चलना है और आपको समझ के करना है। कितने हमने बेचा, छूट के बाद हमने कितने बेचा, अब जितने बेचा होगा माइनस कर देंगे, हमारा छूट आ जाएगा, ठीक है। चलिए, आप चाहें तो 100 माइनस करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आप 100 माइनस पहले लेके चलेंगे वो हम लास्ट में कर दिए बस। अगला सवाल, किसी वस्तु को बेचने पर 25% तथा 5% की क्रमिक छूट एक अकेली छूट के रूप में कितनी होगी। 5 और 25, देखिएगा 100 रुपए की चीज को जब हमने 5% की छूट पे बेचा तो कितने में बेचा, 75% में, और फिर 25 पे, और फिर जब 5 में बेचा तो 95, है ना। 0 से 0 गया, 0 0 गया। गुणा किया हम 4 से कर दिए, 3 से गुणा किया तो 3 5 15 और 3 9 27, 27 और 1 28/4। 4 से भाग करेंगे, देखिए 4 9 4 से 28, फिर 4 एकम 4 और 4 दूना 8 और 4 पंजे 20, 71.25। तो छूट कितना मिला होगा, 100 में से घटा दीजिए, 71.25 घटाएंगे तो 5 7, 9 में से 1 गया 8 2, 28.75 का छूट हमें पूरा मिलेगा। कितना मिलेगा,
28.75 का हमको छूट पूरा मिलेगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल 100 माइनस करते हैं, क्योंकि हम पहले निकाल रहे हैं कितने में बेचा जाएगा। अगला सवाल है, एक और सवाल कर लेते हैं। देखिए सब सवाल ऐसे ही है, तो कोई बहुत विशेष हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे सवाल पूछा है वैसा वैसा हम कर देंगे बस, बाकी सब सवाल एक जैसे ही हैं। अगला सवाल है 10%, 20% और 40% की छूट श्रृंखला कितनी एकल छूट के बराबर है। देखिए 10, 20 और 40 कितने परसेंट मिस्टेक हो गया होगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। देखिए 100 था भैया, पहले उसको 10% का छूट मिला मतलब 90 में बेचा गया होगा। फिर उसको 20% का छूट मिला मतलब 80 में बेचा गया होगा। फिर 40% का छूट मिला मतलब 60 में बेचा गया होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 9 गुना 8 गुना 6/10, 5 4 से काटेंगे तो 5 आएगा, और ये 2 से काटेंगे तो देखिए 1 0 कटेगा, ये हो जाएगा 2 5 10, 2 चौके 8। देखिए 9 चौक 36 गुना 6/5, 6 छक्के 36, 6 3 18, 3 21, 5 चौका 20, 3 बचा। अच्छा यही गलती थी, 5 3 15, और ये बचेगा आपका 1। देखिए 5 चौके 20, 1 बचा, 15 हो गया, 5 3 15, 1 बचा, और जब 1 बचेगा तो 5 दूना 10, 43.2। 100 में से माइनस कर दीजिए 43.2, क्या आएगा 8, 9 9 में से 6, और ये बचेगा आपका, देखिए कहाँ गया, 8 आया, 9 9 में से 3 गया, 6 बचा, 5, 56.8। तो आपका जो ऑप्शन नंबर कौन सा था, पहला नंबर है 56.5%। ठीक है, नहीं सॉरी 8, दूसरा नंबर है सर, 56.8% समतुल्य छूट होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया और जिसको हमने देखा। आप अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। इसके बाद की चीज़ें हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार।